साहब, तपस्वी रत्न ज्योति सम्राट उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री अमृत मुनि जी महाराज साहब आदि संत मुनिराजों के पावन चरण कमल में नमन वंदन अभिनंदन। उपस्थित धर्मानुरागी बंधुओं, सुश्रावक एवं सुश्राविकाएं, एक कवि ने बड़ी ही सुंदर बात कही है। अगर परख हीरे की करनी है, अगर परख हीरे की करनी है तो रात होने का इंतजार करना पड़ेगा, वरना यूं तो धूप के छाये में कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। यह विचारक की कही हुई बात हमें इस और इंगित करता है कि सूर्य के प्रकाश में तो हर वस्तु चमकने लग जाती है, परंतु वास्तविकता में जिसके अंदर चमक है, वो चमक देखनी है तो सूर्य को छोड़ करके चंद्रमा की चांदनी को हमें क्या है, देखना पड़ेगा। कांच के टुकड़े तो अपनी सीमा के चलते हुए रुक जाएंगे, परंतु वास्तविक हीरा अपनी चमक को कभी भी वो नहीं खोता है। हीरा अगर तिजोरी में पड़ा है तो भी हीरा है, और हीरा अगर मिट्टी में लिपटा हुआ है, कचरे में पड़ा हुआ है, तो भी वो क्या कहलाता है, हीरा ही कहलाता है। हीरा की क्वालिटी स्वयं से होती है, न कि बाहर की परिस्थिति से होती है। कांच का टुकड़ा अगर कचरे में पड़ा हुआ होगा तो भी आप उसको क्या नहीं देंगे, महत्वपूर्ण स्थान नहीं देंगे, और अगर हीरा कचरे में पड़ा हुआ होगा तो उसे उठा करके उचित स्थान पर क्या है, रखेंगे। वैसे ही महापुरुष तो बहुत हुए हैं, परंतु वास्तविक महापुरुष अपनी चमक से दुनिया को रोशन करते हैं। अपने ज्ञान से, अपने ध्यान से, अपने जप तप की साधना से इतना वो दे जाते हैं कि सदियां निकल जाती है, पर उनके एहसान को कोई नहीं भूलता है। महापुरुष वास्तव में वही है जिनको याद करने से, जिनका नाम लेने से, जिनकी स्मृतियां अपनी आंख बंद करते ही स्मरण करने से हमारी बिगड़ी हुई तकदीर भी सही राह पर लेकर चली जाए, वो ही वास्तव में क्या कहलाता है, महापुरुष कहलाता है। आइए, गुरुद्वय जन्म महोत्सव का ये जो पावन सप्ताह चल रहा है, इसी सप्ताह में हम स्मरण करते हैं एक ऐसी ही दिव्य महापुरुष को जो मुर्गर की माटी में जन्मे, मुर्गर की सीमा में ही रहे, परंतु उनका डंका पूरे भारतवर्ष में छाया। वो महापुरुष थे श्रद्धेय गुरुदेव मुर्गर केसरी 1008 श्री मिश्री मल जी महाराज साहब। शायद आपकी मेवाड़ की निवासी लोग उनके जीवन चरित्र से कम वाकिफ होंगे, परंतु उनकी महिमा को जरूर जानते होंगे। उनके जीवन चरित्र को आइए हम सुनते हैं। मारवाड़ का समृद्धिवान क्षेत्र, व्यापार और उद्योग से पूरे देश को रोजगार देने वाला पाली शहर, ऐसा पाली शहर जहां पर प्राचीन काल से नियम बना हुआ है कि कोई भी व्यक्ति बाहर गांव से आकर के पाली में बसता है तो पाली वाले क्या देते थे उनको, एक ईंट और एक सोने की मोहर। कोई भी पड़ोस के गांव से आकर के पाली में बसता तो उन्हें एक ईंट और एक सोने की मोहर दी जाती थी, जिससे जो आदमी अभाव से वहां पर आया हुआ है वो एक ही पल में अमीर वहां पर बन जाता था, रहने का गुजारा हो जाता था और अपने जीवन का यापन हो जाता था। उसी पाली शहर के अंदर पालीवाल ब्राह्मणों के 1 लाख से भी ज्यादा क्या थे, घर थे। इसी पाली शहर में श्रेष्ठी शेषमल जी सोलंकी और माता केसरबाई मेहता, इनका परिवार रहता था, और इन्हीं के गृह आंगन के अंदर
एक सुंदर सा बालक जन्म लेने के पूर्व की घटना है। एक बार सुबह सुबह भोर पर माता केसरबाई एक सुंदर स्वप्न देखती है। स्वप्न ये था कि देवलोक से कुछ देव सोने की थाल में मिश्री को भर करके माता केसरबाई के आंचल में मिश्री की डलियों को डाल रहे हैं। यह स्वप्न उन्होंने देखा, अपने पतिदेव से यह स्वप्न बताया। पति ने यह स्वप्न देख करके कहा कि मुझे लगता है कि हमारे कुल को वृद्धि करने वाला, हमारे कुल को आगे बढ़ाने वाला कुछ ना कुछ निमित्त बनने वाला है। समय निकला। समय निकलने के साथ माता केसरबाई ने एक सुंदर से बालक रत्न को जन्म दिया। क्या पता था कि वो बालक आने वाले समय में हजारों का भाग्य विधाता बनने वाला है। धीरे धीरे बालक अपनी माता और अपने पिता की इच्छाओं में उत्तम संस्कारों को लेते हुए निरंतर आगे बढ़ने लगा। हर बालक का जन्म समान रूप से होता है, परंतु हर एक के जीवन के संघर्ष की कहानियां अलग अलग होती है। जैसा हम सोचते हैं अगर वैसा हो जाए तो हम क्या कहलाएंगे? जैसा हम सोचे वैसा अगर होने लग जाए तो हम क्या कहलाएंगे? भगवान कहलाने लगेंगे। परंतु भगवान बनने से पहले एक संघर्ष की यात्रा से गुजरना पड़ता है और बालक का जीवन संघर्ष के साथ जन्म ले चुका था। समय आने पर उनका नाम मिश्री मल रखा गया, परंतु जैसा उनका नाम था वैसे ही उनके जीवन में संस्कार भी पड़ने लगे। उम्र बढ़ी। 5 वर्ष की अवस्था में जब वो पहुंचे तो हमारे मर्धर क्या पूरे देश के अंदर एक भारी बीमारी का प्रचलन चलने लगा। जैसे कोविड अभी चला वैसे हर 100 वर्ष में क्या है, कोई ना कोई ऐसी महामारियां चलती थी जिससे बहुत बड़ा क्या होता था, जनसंहार होता था, जनताएं खत्म हो जाती थी। और ऐसी ही बीमारी के चपेट में माता केसरबाई भी आ जाती है और ऐसी बीमारी लगी कि कोई भी प्रकार की दवाइयां उनके शरीर को क्या है ठीक नहीं कर पाया और अपने नन्हे से बालक को छोड़ करके वो असमय में ही क्या हो गए, विदा हो गए, अलविदा हो गए। पीछे बालक मिश्रीमल अपनी माता का स्नेह छाव पाने के लिए क्या है, तड़पते हैं। बार बार अपनी मां को याद कर करके आंसुएं ढलकाते हैं। कई लोगों ने प्रस्ताव दिए शेषमल जी से कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए, बालक छोटा है, उसको पालने में तकलीफ होगी। परंतु उनके मन मानस में एक ही बात थी, दूसरा विवाह करना सहज है, परंतु कोई भी माता अपने पुत्र के जैसा इसको क्या नहीं दे पाएंगी, प्यार नहीं दे पाएंगे, दुलार नहीं दे पाएंगी। दूसरी शादी करना बड़ी बात नहीं है, परंतु मैं मेरे बच्चे के साथ क्या कर दूंगा, अन्याय कर लूंगा। और इसी के चलते उन्होंने पुनर्विवाह क्या है नहीं किया। 7 घरों में ये अकेले बेटे थे। पूरे भाइयों के अंदर 7 परिवार के अंदर ये अकेले कुल दीपक पुत्र थे। समय निकला, माता का अवसान हुआ, मां की ममता खलकने लगी। तो शेषमल जी ने एक उपाय किया। उपाय यह था कि भाद्राजुन नाम का एक गांव है जो समदड़ी के आसपास है। वहां राजघरानों के अंदर इनका क्या था, बहुत अच्छा संपर्क था। तो वो राजघराने के अंदर कामदार के पद पर नौकरी में क्या है लग गए। और बालक मिश्रीमल दिखने में सुहावने, वहां की जो महारानी थी, महामाता थी, उन्होंने बालक मिश्रीमल की देख रेख का क्या उठा लिया, जिम्मा उठा लिया। उन्होंने मेहता जी से कह दिया कि आपका बेटा और मेरा बेटा दोनों में क्या नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ये जैसे राजकुमारों का ध्यान होगा वैसे इनका भी क्या होगा, पालन पोषण संस्कार दिए जाएंगे। और महारानी के छाव में बालक मिश्रीमल
भादरा जून के शहर के अंदर राजघरानों के अंदर क्या है, पल करके बड़े हो रहे हैं और वहीं पर इनका शिक्षा का कार्यक्रम भी चल रहा था। समय निकला और शेषमल जी सोलंकी, जिनके कार्यक्रमों को देखते हुए इन्हें मेहता की उपाधि भी मिली और आगे जाकर के इनका गोत्र भी मेहता बन गया। विचारों का मेल न खाने की वजह से उन्होंने भादरा जून की नौकरी को क्या है, छोड़ दिया। लगभग 5-6 साल तक वहां पर उन्होंने कार्यभार किया। वैचारिक मतभेद होने से वो स्थान छोड़कर के वापस पाली आकर के क्या है, बस गए और वहीं पर अपना व्यापार भी शुभारंभ कर दिया। समय निकला और बालक मिश्रीमल 13 वर्ष की उम्र में पहुंचे और कहते हैं कि जीवन में जब बहुत बड़ा बदलाव आने वाला हो तो कुछ ना कुछ चीजें निमित्त जरूर बनती है। 13 वर्ष की उम्र के अंदर एक भयंकर बीमारी ने उन्हें घेर लिया। चेचक का रोग उस समय में जन सामान्य बन गया था। घर घर के अंदर चेचक की बीमारियां फैलने लगी और उसी चेचक की बीमारी के चपेट में बालक मिश्रीमल भी आ गए। वैद्य, हकीम, डॉक्टर कितने ही उपाय उन्होंने किए, परंतु कोई भी उपचार उनके शरीर पर लागू नहीं हो रहा था। किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य लाभ उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा था। और तभी उसी पाली शहर में जन जन को तारने वाले महामनस्वी, महाचमत्कारी, महाश्रमण श्री मानमल जी महाराज और स्वामी जी श्री बुद्धमल जी महाराज ठाणे के साथ वहां पर पाली शहर में आगमन होता है। पाली के अंदर धर्म का ध्वजारोहण वे करते हैं, धर्म का डंका बजाते हैं और घरों में गोचरी ला करके अपना जीवन चलाते हैं। वो गोचरी के लिए घूमते घूमते जहां पर शेषमल जी मेहता का घर था उसी मोहल्ले में पहुंचते हैं। गोचरी के लिए एक दूसरे के घर में गए तो कुछ श्रावकों ने रोका कि बाबूजी इस घर में आप नहीं पधारे, इस घर के अंदर एक बालक रोगग्रस्त है, कभी भी उसकी जीवन की रोशनी क्या है, बुझ सकती है। घड़ी 2 घड़ी का वो क्या है, मेहमान है। ऐसी उनकी क्या हो गई, हालत हो गई। संत ने सोचा कि भाई अगर ऐसी बात है तो धर्म का मार्ग दिखाना हमारा क्या बनता है, कर्तव्य बनता है। कम से कम हम मंगलिक तो सुनाएं ताकि उसकी आत्मा का क्या हो गए, कल्याण हो गए। उसी भावना और लक्ष्य के साथ वो दोनों मुनिवर बालक मिश्रीमल का कल्याण करने के लिए उनके घर में जाते हैं। शेषमल जी ने जैसे ही संत को देखा तो उन्हें एक आशा की किरण नजर आई। जब संसार की सारी शक्तियां रुक जाती है तो धर्म की शक्ति क्या होती है, वहां पर शुभारंभ होती है। और धर्म का पुण्य प्रताप देखिए कि जो मौत के मुंह में जा रहा है उसे धर्म की राह दिखाने के लिए संतों का क्या मिलता है, छांव मिलती है। शेषमल जी ने अभिवादन किया, पधारो पधारो कहा और संत ने मानमल जी महाराज और बुद्धमल जी महाराज ने बालक की दिव्य ललाट को देखा, उसके शरीर को देखा तो उन्हें आभास हुआ कि इसका आयुष्य तो क्या है, सुदीर्घ है। अगर ये धर्म की राह पर चलने का संकल्प लेवे तो इसके जीवन में क्या आ सकता है, बदलाव आ सकता है। एक बहुत बड़ा गहरा रहस्य मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी मारणांतिक परिस्थितियां बनती हैं तो अगर ऐसी स्थिति में धर्म का संकल्प लेते हैं तो हमारा क्या हो सकता है, कल्याण हो सकता है। जैसे अनाथी मुनि ने संकल्प लिया था कि अगर मेरी आंखों की बीमारी ठीक हो जाती है तो मैं क्या ले लूंगा, दीक्षा ले लूंगा। वैसे ही संत भी क्या देते हैं कि अगर इसकी जीवन रोशनी टिक जाती है और ये भविष्य में धर्म के मार्ग पर चलता है तो आप कोई भी इसे क्या है न रोकिएगा। शेषमल जी ने सोचा कि धर्म पर भेजना है या नहीं भेजना है ये तो क्या है, बाद की बात है, पर एक बार तो इसका क्या हो जाए, बचाव हो जावे। संत ने अपना चमत्कार दिखाया, अपने मंत्र को सुनाया, महामंत्र के साथ धर्म के शरण का पाठ, चत्तारी मंगलम का पाठ सुनाया।
और चमत्कार देखिए, ऐसा हुआ कि अगले दिन सुबह जब बालक मिश्रीमल अपनी आंखें खोल रहे हैं तो शरीर पर जितने चेचक के निशान थे वो सभी क्या हो गए, खत्म हो गए। ये होता है धर्म का अटूट प्रभाव कि जो घड़ी दो घड़ी में रोशनी बुझने वाली थी वो केवल महामंगलिक और धर्म का संकल्प लेने से एकाएक क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। संत तो आए, वाणी सुनाए, अपना काम किया और निकल गए, परंतु बालक मिश्रीमल एहसानों के तले क्या हो गए, डूब गए। मन में एक ही बात कि जिस संत ने मेरा कल्याण किया है उनके उपकारों को क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए, और बार बार वो उनका क्या करते थे, स्मरण करते थे। संयोग एक बार ऐसा बना कि उन्हीं मुनियों का पाली शहर में वापस क्या हुआ, आगमन हुआ, और बालक मिश्रीमल को क्या है, ये बात पता चली। बालक से वो किशोर अवस्था में पहुंच गए और संत की वाणी सुनने के लिए वो रोजाना क्या है, जाते थे। और धर्म के संस्कार ऐसे पड़े कि जो बालक मौत के मुंह में था वो अब दीक्षा लेने के लिए क्या हो रहा है, प्रस्तुत हो रहा है, तैयार हो रहा है। और वो उन्होंने एक बार अपने मन के भाव गुरुदेव मानमल जी महाराज और बुद्धमल जी महाराज से निवेदन भी कर दिया कि भगवान आप मुझे क्या दीजिए, दीक्षा दीजिए। उन्होंने एक ही क्या, पहले पिता से पूछो, उनकी अनुमति होगी तो हम क्या देंगे, दीक्षा देंगे। और पिता कौन ऐसा होगा कि जो 7 घरों का एक ही चिराग हो वो दीक्षा लेने के लिए जाए, ऐसा कौन महामनस्वी होगा जो क्या दे सके, आज्ञा दे सके। पिता ने स्पष्ट इनकार किया, झुंझलाए, और वरण उनको साधु संतों के पास जाने पर भी क्या लगा दिया, रोक लगा दिया। परंतु जिसके भाग्य में संयम का चोला लिखा हुआ है वो किसी के भी रोकने से क्या है, रुकने वाले नहीं होते। समय निकला, एक बार फिर से वही संत पधारे, और अब इस बार तो मिश्रीमल पूर्ण रूप से क्या हो गए थे, तैयार हो गए थे। और संत ने जैसे ही पाली शहर को छोड़ा और वो भी पीछे पीछे पाली शहर को छोड़ करके क्या हो गए, उनके साथ विहार में निकल गए। सुरपुरा होते हुए, नीमली होते हुए वो आगे बढ़ गए, और इधर शेषमल जी पूरे शहर को क्या है, ढूंढते हैं, पर कहीं भी क्या है, बालक नजर नहीं आता है। कुछ लोगों ने कहा कि हमने तुम्हारे बेटे को संतों के साथ जाते हुए क्या है, देखा। और एकाएक क्या हो गया, उनके भीतर क्रोध का तूफान उठने लगा। अब मान लीजिए शेषमल जी की जगह पर आप स्वयं को रख करके देख लीजिए कि 7 घर का एक चिराग और कभी संतों के साथ ऐसे बिना बताए चले जाए तो किसको क्रोध ना आवे। इसी क्रोध के साथ वो संतों के पास गए, मुंह में जो बातें आई वो सभी बातें क्या है, सुना दिया। बालक को हाथ पकड़ के खींचने लगे, जबरन गाली गलोच करने लगे, संत आपने बहुत बुरा काम किया है, आपने बहला दिया है, फुसला दिया है, आपने भुरकी फेंक दी है, वो फेंक दी है, तरह तरह की बातें वहां पर कह करके संतों का अपमान किया। पर बालक मिश्रीमल क्या थे, वैराग्य में दृढ़ थे, मजबूत थे। उन्होंने एक ही बात कही कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, चाहे आप आज्ञा दे या न दे, मेरी दृढ़ता है। थक हार करके, निराश होकर के उनके पिता तो क्या हो गए, निकल गए। परंतु शेषमल जी जानते थे कि मेरी परमिशन के बिना क्या नहीं होने वाली है, दीक्षा नहीं होने वाली है। रहने दो, महीना 2 महीना, अगर विहार में तकलीफें आएगी, परेशानियां होगी तो चुपचाप अपने आप क्या हो जाएगा, घर आ जाएगा। परंतु बालक मिश्रीमल ने तो संघर्ष की यात्रा चुनी थी। जैसे भगवान राम ने संघर्ष के मार्ग को चुना था, वैसे ही इन्होंने भी अपने जीवन में संघर्ष का मार्ग स्वयं मेव चुना था। कोई प्रकार का दबाव, कोई प्रकार की फोर्स इनके जीवन में नहीं था। निकलते गए, बुद्धि उनकी इतनी तीक्ष्ण थी, उसका एक उदाहरण सुनिए। मारवाड़ के अंदर उसी समय में प्रसन्न चंद्र राजर्षि नाम के एक मुनि महाराज भी क्या है, विचरण करते थे। उन्होंने महाभारत की 265 लावणियों की रचना की थी, और उन्हीं 265 लावणियों को द्विशतपन्नट्टी नाम भी उन्होंने दिया था। और महाश्रमण बुद्धमल जी महाराज को क्या है, वो लावण्य बड़ी पसंद आई।
उन्होंने उन मुनि से निवेदन किया कि आप मुझे इसकी क्या दीजिए, प्रति दीजिए, कॉपी दीजिए, मैं इसको क्या फेर नोट कर लूंगा, एक और प्रति बना लूंगा। परंतु जिसकी रचना हो, एक ही रचना हो, वो देने में क्या रखते हैं, हिचकिचाहट रखते हैं। उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं दे सकता हूं। फिर बुद्धमल जी महाराज ने निवेदन किया कि कोई बात नहीं, पर एक बार आप इसको सस्वर के साथ क्या है गा गा करके सुनाइए, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। बुद्धमल जी महाराज बैठ गए, बालक मिश्रीमल भी बैठ गए, प्रसन्न चंद्र जी महाराज भी बैठ गए और उन्होंने सस्वर इसका क्या किया, गायन किया। रात की रोशनी थी, चांदनी की चमक थी और बालक मिश्रीमल ने उन 265 लावनियों को केवल सुनते सुनते ही क्या कर लिया, याद कर लिया, कंठस्थ कर लिया। इतनी उनकी क्या थी, बुद्धि तीक्ष्ण थी। आगे चमत्कार देखिए, उसी रात को जब सब सो गए तो चंद्रमा की चांदनी में उन्होंने 265 लावनियों को क्या कर लिया, लिपिबद्ध कर लिया। और अगले दिन सुबह बुद्धमल जी महाराज ने वापस प्रसन्न चंद्र जी महाराज को कहा कि कृपा कीजिए, हो तो मुझे प्रदान कीजिए। उन्होंने मना कर दिया। तब बालक मिश्रीमल जो वैरागी बन गए थे वो उठकर खड़े हुए कि गुरुदेव, अगर आप कहो तो मैं इसको सस्वर क्या है सुना सकता हूं। तब प्रसन्न चंद्र जी महाराज ने हंसी उड़ाई, कहा क्यों वैरागी जी ढींगे हाँकते हो, एक दो लावनिया सुनानी नहीं है, 265 लावनिया है। जी महाराज, जी भगवान, 265 लावनिया। और उसी पल उन्होंने धड़क के साथ क्या है 265 लावनियों को सुना दिया। और वो पूरी प्रतियां जो इन्होंने फेर नोट किया था वो भी अपने गुरु को भेंट करते हुए क्या है समर्पित किया। और प्रसन्न चंद्र जी महाराज ने जब इनकी बुद्धि की इस परीक्षा को देखा तो उनका हृदय क्या हो गया, गद गद हो गया कि धन्य है ऐसे ज्ञानावण्य क्षेपक्षम के प्राणी को, जिन्होंने केवल सुन करके इतने बड़े ग्रंथ को क्या कर लिया, कंठस्थ कर लिया। और वो दिन का और ये दिन उन्होंने अपने ज्ञान में क्या किया, दिनों दिन अभिवृद्धि की। कहते हैं कि 17 से ज्यादा आगम उन्हें क्या थे, कंठस्थ थे। और हमारे पूरे आचार्य रघुनाथ परंपरा में उनके जैसा कोई और अन्य बुद्धिमान नहीं था। यूं समय समय पर बड़े बड़े महापुरुष हुए, परंतु वर्तमान के अंदर इनके जैसा बुद्धिमान कोई नहीं हुआ। जैसे आपने पहिया देखा होगा, साइकिल का हो, कार का हो, वो क्या है, घूमता रहता है। वैसे ही हर एक व्यक्ति का जीवन का पहिया भी क्या होता है, घूमता रहता है। कभी शानो शौकत होती है तो कभी दुख तकलीफें होती है। कई बड़ी बड़ी संप्रदायों के पत्थर गिरते थे और आज उनका क्या है, नामो निशान नहीं है। और जिनका नामो निशान नहीं था आज उनके क्या है, पत्थर गिरते हैं। वैसे ही रघुनाथ परंपरा में ही हुआ। एक समय ऐसा था कि आचार्य रघुनाथ जी महाराज के समय में 527 दीक्षाएं उन्होंने अपने मुखारविंद से दी, परंतु धीरे धीरे श्रमण परंपरा में क्या आने लगी, कमी आने लगी। और समय ऐसा हुआ कि मुरदर केसरी जी महाराज अकेले क्या हो गए, मुरदर पर अकेले संत हो गए। इन्होंने पुरुषार्थ किया, ऐसी ताकत लगाई, धर्म और साधना पर इतने अडिग रहे कि वापस इन्होंने संप्रदाय को क्या किया, पुनर्जीवन प्रदान किया। वैराग्य पने के अंदर बहुत सी इनकी क्या है, घटनाएं घटी है। समय निकला और वैराग पने के अंदर ही श्रद्धेय मानमल जी महाराज का क्या हो गया, देवलोक गमन हो गया। और मानमल जी महाराज ने बैरागी मिश्रीमल जी का हाथ बुद्धमल जी महाराज के हाथ में सौंपते हुए कहा कि देखो यह ऐसा अनमोल रतन है, अब यह तुम्हारा दायित्व है कि इसे क्या है, तराशना है। बुद्धमल जी महाराज अब बैरागी मिश्रीमल के क्या बन गए, गुरु बन गए, क्योंकि मानमल जी महाराज तो क्या हो गए, देवलोक गमन हो गए। बुद्धमल जी महाराज भी वृद्ध अवस्था के अंदर थे, परंतु वो बड़े ही सजग संत थे और बड़े ही लब्धिधारी और वचन सिद्ध थे। समय निकला और गुरु महाराज पाली क्षेत्र के अंदर क्या है, पधारते हैं और पाली से धर्म प्रभाव ना करते हुए सोजत सिटी के अंदर वो आते हैं। सोजत हमारे आचार्य रघुनाथ परंपरा का एक मूल स्थान भी कहलाता है और धर्म का धुरी गांव भी कहलाता है, जहां पर
आचार्य भूधर जी महाराज का समय का क्या है, स्थानक भी वहां पर मौजूद है। उसी स्थान पर सोजत के संग क्या करते हैं, निवेदन करते हैं कि गुरुदेव आपका वैरागी क्या है, पूर्ण रूप से वयस्क है, अब इनको क्या दीजिए, आप दीक्षा देने की कृपा कीजिए। अगर दीक्षा देंगे तो संघ में क्या होगी, उन्नति होगी और विकास होगा। सोजत सिटी का वो शहर, संघ बड़े जागरूक होते थे और समाज के साथ जुड़ करके धर्म की प्रभावना करने के लिए कटिबद्ध होते थे। पहले के श्रावक इतने मजबूत होते थे, गुरु और संप्रदाय के प्रति, धर्म के प्रति इतने अधिक होते थे, धर्म को आगे ले जाने के लिए सतत वो क्या रहते थे, चिंतनशील मननशील होते थे। हर सुख दुख में वो संघ का क्या बनते थे, साथी बनते थे। संघ ने क्या किया, निवेदन किया कि गुरुदेव अब आप क्या दीजिए, इनको दीक्षा दीजिए, पूर्ण रूप से आपके योग्य है, कहीं कोई प्रकार की कमी नहीं, ज्ञान में अच्छे, ध्यान में अच्छे, सेवा में अच्छे और धर्म में भी क्या है, बड़े ही सुंदर है और अच्छे हैं। हमारी विनंती है कि सोजत सिटी पर आप क्या कीजिए, कृपा कीजिए। गुरुदेव ने कहा भाई दीक्षा देना बड़ी बात नहीं है, परंतु पिता की आज्ञा क्या है, अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। संघ ने निवेदन किया कि गुरुदेव अगर पिता आज्ञा नहीं देते हैं तो संघ आज्ञा आपको क्या है, प्रदान करता है, और संघ से बड़ी आज्ञा क्या है, नहीं होती है। उस समय लगभग 27 वर्ष की अवस्था में क्या है, वो भी पहुंच गए थे। पूर्ण जवानी के अंदर क्या है, संयम के मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए वो तैयार होते हैं। गुरुदेव मौन हो गए। संघ ने मौनम स्वीकृति लक्षणम समझ करके दीक्षा की क्या की, भव्य तैयारियां की। आका तीज का वो समय विक्रम संवत 2075 वैशाख शुक्ला तृतीया, जिस दिन हमारे श्रमण संघ की भी क्या है, स्थापना तिथि है। और संघ ने बड़ी ठाट बाट से तैयारियां की और वहां पर शेषमल जी जो उनके पिता थे, उन्होंने पुलिस की कार्रवाई की कि मेरे बेटे को बहला फुसला करके अवयस्क पुत्र को क्या दी जा रही है, दीक्षा दी जा रही है। और पुलिस सुपरिटेंडेंट क्या है वहां पर पहुंच जाते हैं और संतों से कहा कि आप किसी बालक को छुपा करके क्या है, दीक्षा दे रहे हैं। तभी वहां पर वैरागी मिश्रीमल जी प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के पुलिस वाले से कहते हैं कि कोई छुपा करके क्या नहीं हो रही है, दीक्षा नहीं हो रही है, ये मेरी जन्म पत्रिका देखिए और जन्म पत्रिका के अनुसार मैं क्या हूं, पूर्ण रूप से वयस्क हूं और मैं मेरे अच्छा और बुरा सोचने में क्या हूं, स्वतंत्र हूं। पुलिस सुपरिटेंडेंट ने जब उनकी जन्म पत्रिका देखी तो वो क्या हो गए, अवाक रह गए और वो समझ गए कि ये किसी भी प्रकार की क्या है, अवयस्कता वाली बात नहीं है। बल्कि उन्होंने पुनः शासन को पत्र लिखा कि ये जो भी हो रहा है, क्या हो रहा है, सही हो रहा है। इधर शेषमल जी के मन में भी क्या हुआ, पछतावा हुआ कि मैंने क्या किया है, गलत किया है। अगर पुत्र की इच्छा है तो उसी में मेरी भी क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। चलो मेरे ग्रस्त जीवन नहीं आया तो कोई बात नहीं, धर्म के मार्ग पर तो क्या है, आरूढ़ हो रहा है। बाद में वो भी क्या हो गए, उपस्थित हो गए और बड़े ही ठाट बाट और भव्य के साथ साथ उनकी क्या हुई, वहां पर सोजत सिटी के अंदर दीक्षा महोत्सव हुआ और आखा तीज का भी क्या हुआ, वहां पर कार्यक्रम हुआ। और इस प्रकार से एक नन्ही सी आत्मा का जन्म हुआ और जन्म से संघर्ष की यात्रा उन्होंने शुरू की और ऐसा कार्य किया कि जो जवानी के अंदर लोग भोग विलासिता की राह ढूंढते हैं, वहां पर इन्होंने योग के मार्ग को क्या है, स्वीकार किया, अपनाया और योग दर्शन के मार्ग पर चलते हुए स्वामी जी श्री बुद्धमल जी महाराज के चरण अनुरागी बनते हुए जैन शासन की परंपरा में अपने बलिदान को, योग को देने के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए। देखिए दीक्षा लेना बड़ी बात नहीं, दीक्षा देना भी बड़ी बात नहीं, परंतु पुरुषार्थ करना क्या होता है, बड़ी बात होती है। दीक्षा बहुत ले लेते हैं परंतु पुरुषार्थ का क्या कर देते हैं, अभाव कर देते हैं।
ज्ञान, ध्यान, संयम, तप में ऊर्जा को नहीं लगा पाते हैं, परंतु ये वैरागी जो बने, ऐसे अटूट वैरागी बने कि शुरू से ही इन्होंने क्या है, भरपूर पुरुषार्थ को लगाया और स्वामी जी जैसे, बुद्धमल जी महाराज जैसे कृपा आशीर्वाद उन्हें मिला और इतनी प्रबल प्रेरणा मिली कि ज्ञान में वो धीरे धीरे क्या होने लगे, सुदृढ़ होने लगे और गुरु के आशीर्वाद से उपवास, बेला आदि तपश्चर्याएं भी क्या है, साथ साथ में करने लगे और गुरु शिष्य की इतनी अमित जोड़ी बनी कि लोग इनकी क्या करने लगे, सराहना करने लगे कि देखो जोड़ी तो ऐसी होती है, वरना बाकी सब क्या है, कोई मतलब की बात नहीं होती है। इस प्रकार से गुरुद्वय जन्म सप्ताह हमारे बीच में चल रहा है। 2 दिन आपने श्रद्धेय रूप मुनि जी महाराज के जीवन वृत्त को सुना। अब आगामी दिवसों में हम गुरुदेव मुरदर केसरी जी महाराज के जीवन वृत्तों को क्या है, समझेंगे और सुनेंगे। इसी के साथ आज हमारे बीच दशमी की तिथि है और आज ही के दिन हमारे श्रद्धेय गुरुदेव श्री रूप मुनि जी महाराज का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो उस महापुरुष के चरणों में भी हम नमन करते हैं और उनका दिव्य आशीर्वाद सभी को प्राप्त होता रहे। इसी मंगल मनीषा के साथ बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की।